नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं, व्यूअर स्टूडियो से लाइव हैं। मुद्दा ऐसा है जिस पर लगातार पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद शहर एकदम ज्वलंत उबल रहा है। चर्चा थी कि किन्नरों की जमीन, किन्नरों के कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया है और जिन लोगों ने कब्जा किया है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वो मुसलमान आज हमारे साथ हैं, यहाँ स्टूडियो पहुंचे हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सलमान है। सलमान, आपका? मेरा नाम अरशद है। और क्या मामला है अर्शद भाई? ये मामला जी, एक हिंदू को डिवाइड कर दिया गया है कि भाई हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया हिंदू गया है इस मुसलमान मामले को। हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया गया है इस मामले को, जो ऐसा नहीं है। ये मामला, हम बचपन से उस ज़मीन पे पैदा हुए हैं। हमारी माँ, हमारी नानी जो इस ज़मीन पे जो किन्नर थे, हमारे ओल्ड से शांति उर्फ छुट्टन हाजी। छुट्टन हाजी? हाँ जी, अच्छा। हम उनके नमासे हैं। हमारी मम्मी को बहुत प्रेम प्यार से उन्होंने रखा, हमारी हिफाजत भी उन्होंने करी, हमारी शादी भी सब हमारे साथ उनके बढ़िया तरीके से, हमारी पूरी फरीदाबाद में सबको पता है। लेकिन जो आज नहीं, वो कह रहे थे कि वो हमने कोई काम वाली रख रखी थी, वो वही कब्जा कर रही है। ऐसा होता हैं? है, इनके काम कोई वाली बच्चे करने तो के लिए होते तो नहीं है जी, बच्चे तो होते नहीं है। पर एक जो जब ये किन्नर बूढ़े हो जाते हैं उसके सेवा के लिए कोई अपने बंदे को ही रखेगा। और उतने टाइम से उनकी अपनी बहन की लड़की को रखा। और मतलब ये जो शांति किन्नर, जो क्या नाम बताया आपने? छुट्टन हाजी। छुट्टन हाजी। तो इनका जो मुस्लिम असली समाज नाम से, है छुट्टन हाजी है। वो मुस्लिम समाज से हाँ, थे। वो हमारी नानी थी। हमारी आपकी नानी थी। रियल जो नानी है उनकी बहन। अच्छा, नानी की बहन। हाँ जी। ठीक है। और बहन कह लें, भाई कह लें। हाँ, जो भी ठीक है। है। मतलब आपकी नानी के साथ, आपकी नानी का क्या नाम? हमारी नानी का नाम है असगरी। अच्छा, तो उनकी बेटी आपकी माँ, हाँ जी। क्या नाम आपकी माँ का? मेरी नाम, मम्मी का नाम है बेबी। वो उनके साथ रहते थे और आप लोग भी यहीं पले बड़े उन्हीं के पास, शांति जो किन्नर थे। शांति अम्मा का जो डेरा था वो था कुम्हारवाड़े में। जो ये जमीन है, ये स्टार्टिंग से ही हमारी नानी ने, जब बिल्कुल कच्ची थी, तो अपने हाथों से मट्टी लेप लेप के अपना घर बनाया। फिर धीरे 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 फिर थोड़ा और स्टैंड किया। आज जिस लेवल पे ये है, आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वहाँ, तो सिर्फ एक गुजारा करने के हिसाब से ही मेहंदी का काम हम वहाँ करते थे। मेहंदी आर्टिस्ट हैं। हाँ जी, ये दोनों भाई मेहंदी आर्टिस्ट हैं फरीदाबाद। आपकी पूरा शहर जानता है, फरीदाबाद 25 जानता साल है। से उस जमीन पे मेहंदी का काम ही कर रहे हैं और पूरा फरीदाबाद जानता है। और आज जो लोगों ने हमारे पे गलत इल्जाम लगाए कि भाई ये गलत वो करते हैं, तो हम आसपास जो लोगों से किसी से कोई कार्रवाई नहीं की, ना पूछा हमारे बारे में कि ये कैसे लोग हैं, और ना कोई पुलिस चौकी में जाके कोई रिपोर्ट है इनके खिलाफ या कोई मुकदमा दर्ज है। कोई ऐसा कोई हमारे से अभी तक कोई मीडिया ने, किसी ने हमारे खिलाफ किसी ने नहीं दिखाया। तो इन्होंने इतनी जबरदस्ती से हिजड़ो जे 100-150 बंदे आने के बाद, तो आपको पता ही है कौन बंदा इनके सामने बोलेगा, वो तो एक चुप ही हो जाएगा। और इन्होंने दबंगिरी से जो काम किया, वो हमारी छवि को खराब कर दिया इन्होंने। और अपने यहाँ इस हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दी जो बात आज ऐसा ऐसा नहीं है। अगर इस बात की तफ्तीश की जाएगी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन है जो इसमें पूरा खेल क्या चल रहा है, ये बताओ। खेल इसमें ये चल रहा है जी, जमीन को लेके इसमें प्रॉपर्टी डीलर हैं जो, उस पे इनकी निगाह हो गई है। भाई करोड़ों की जमीन के हिसाब से वो अपना कुछ ना कुछ इनके कितनी जमीन कितनी है ये? जमीन है इनके हिसाब से 1200 गज है, वैसे 1500 गज जमीन है टोटली। अच्छा, जो मौके पे जमीन है वो 15 जमीन है जो हमारा बना हुआ था ऑफिस वगैरह, इन्होंने दबंगी से जो किया है, सब वीडियो है हमारे पास। और जो इन्होंने हमारे पे ब्लेम लगाया, एक सबसे जो मेन ब्लेम लगाया कि हमारे बंदे को इन्होंने इसमें गड़ने नहीं दिया, कब्रिस्तान में लाने नहीं दिया। तो ये फेक है, हमारे पास सब वीडियो है। सब सुबह से लेके शाम तक जो ये आए, इन्होंने हमारे साथ किया। कौन था, किसका इंतकाल हुआ है इनमें से? जो वो है गुलकंदी कपूरी। उसका शहर में कपूरी नाम है और गुलकंदी के नाम से भी जानते हैं। उसका रियल नेम गुलकंदी है। अच्छा, और तो वो भी उसका मुस्लिम समाज से? हाँ जी, वो भी मुस्लिम समाज से है जी। अच्छा। उनका जो सुबह एंट्री जो करी है हमारे पास आने से, हमारे कहाँ बॉडी कहीं उस सेक्टर में, जो सेक्टर के लोग कह दें कि हमने बॉडी नहीं गड़ने दी,
या कुछ ऐसा कहीं किसी मीडिया ने भी नहीं दिखाया, ना कोई वीडियो बनी उसकी। मतलब वो बॉडी लेकर यहाँ आए थे, यहाँ कोई बॉडी लेके कोई नहीं आया यहाँ पर। नहीं नहीं कोई शरीर लेकर कि जी ये मुर्दा है, इसको यहाँ दफनाना नहीं है। नहीं, वो रात को ही इन्होंने सुबह 6 बजे उसकी गुलकंदी की फैमिली आई या इन्होंने बुलाया, हो सकता है कहाँ से बुलाया? बिजनौर से। अच्छा, बिजनौर। वो हो सकता है कि भाई इनके माइंड में ये बात चल रही हो कि भाई हम क्यों करें, फैमिली को दे देते हैं, वो अपना आप करती रहेगी। भाई पैसों की इन पे कोई कमी नहीं है, बाजार में इन पे 6-6 7-7 दुकानें हैं जिनकी कीमत, हाँ जी, जिनकी कीमत 4-4 5-5 करोड़ रुपए है, और ये जनता का समाज की पैसा दुकान है। जी, और जनता का पैसा है। और ये किसी के सामने भी, किसी कोई गरीब हो अमीर हो, इनको कोई फर्क नहीं है, किसी के सामने भी निवस्त हो जाते हैं। और कुछ ये रहम वाले दिल वाले है ही जनता नहीं। इसी से भी डरती है और कुछ इनके सामने बोलने की भी वो नहीं करते, और सब अपने आप को दूर करते हैं इन लोगों से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हमें भी इंसाफ चाहिए। हम जहाँ इतने टाइम से काम कर रहे थे वो इन्होंने रातों रात ही गायब करवा दिया, सारी अपनी लेबर लगा के, गाड़ियां लगा के हमारे सामान को दूर जाके फिकवा दिया, और हमारा जहाँ ऑफिस था वो सब उधेड़वा दिया इन्होंने। सारी उसकी वीडियो है हमारे पास जो कर रहे थे। हम दो भाई हैं, पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हम पुलिस में रिपोर्ट भी करा के आए हैं, लास्ट में हमारी रिपोर्ट लिखी गई पर हमारे पास कोई कार्रवाई उसका कुछ वो नहीं हुआ। मैंने कोई, सौरभ जी, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, मैं बचपन से वहाँ पैदा हुआ हूँ। अब जहाँ पे माँ बाप होंगे तो उस जगह पे इंसान जब वो रह रहे हैं तो उसके बाद मैं रहूँगा। मैं तो नहीं कहूँगा कि माँ मर गई मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। भाई जैसे हमने भाई बचपन से मेहनत की है, ठीक है, जैसे स्टैंड हुए हैं उसी हिसाब से जितना हो सका उतना किया। अब जाके इनको सूझबूझ हुई है कि बड़े बूढ़े मर गए, उसके बाद इन्होंने भाई क्या किससे मुलाकात हुई है, क्या चाहते हैं इस जमीन के बारे में, ये कि भी क्या बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स की नजर है, तो हाँ वो तो है, जेन्युइन है, क्योंकि 20-22 करोड़ की जमीन का मैटर है तो कुछ ना कुछ होगा, इसमें निकल के सामने आएगा जो भी है। तो मेरी तो फरीदाबाद वासियों से एक गुजारिश है कि जो आपने देखा वो सच्चाई नहीं है। आप नाम पे बिलीव ना करें कि नाम आपने देख लिया कि रेखा है, सीमा है, तो ये नहीं है। ये परिवार था, बचपन से हमें रखा गया, लेकिन आज जब 20 करोड़ 22 करोड़ की जमीन होगी तो हमें हटा दिया गया, बस ये मैटर है। ये भी ये जो और लोग किन्नर हैं यहाँ, ये भी मुस्लिम समाज से हैं। हाँ, जो भी वहाँ पे हैं, हमारी अम्मा खत्म हुई थी, शांति उर्फ छोटन हाजी, ये जब खत्म हुए तो हमने खुद अपने हाथों से गाड़ा। क्यों? क्योंकि हम भाई फैमिली मेंबर हैं तो हम ही करेंगे, और उसकी देखभाल भी हमने आज तक हम ही करते हैं। कितने साल हो गए इनको गए? इनको 5 साल हो गए। उसके 10 दिन बाद हमारी मम्मी भी खत्म होगी अच्छा, कोविड में। जब इनका प्रोग्राम था पंजाबी भवन में, उसके 10 दिन बाद इनका इंतकाल हो गया, शांति उर्फ छुट्टन हाजी। तो उसके बाद हमने यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया, उनको दफनाया गया है, सुपुर्द खाक किया है। जी जी। अच्छा, और फिर ये जो अभी लोग हैं वो कौन से? वो नए हैं समुदाय, उन्हें नहीं पता, और वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्हें इतना नहीं पता, और वो अपने आने के बाद जो गुरुओं ने बोला और उनके बिहाफ पे वो चलते जा रहे हैं कि भी ये जमीन इनसे भी खाली कराओ, कुछ है उनका क्या मैटर है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्या उन्हें बेचना है? इतनी महंगी प्रॉपर्टी जो हम 50-60 साल से रह रहे थे तब इसे बेच देते। वो इन्होंने आज की डेट में प्रॉपर्टी की कीमत आपको पता ही है। दीवारें है हमारी किसकी है? जमीन किसकी है? जमीन तो ये किसी की नहीं है जी। ITI ये ITI कॉलेज को, हरियाणा सरकार में ITI कॉलेज के चढ़ी हुई है, बाकी तो अच्छा, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये ITI के नाम पर है, हाँ जी, जो बराबर में ITI बनी नानी हुई। ने बताया था जो केस चल रहा था वो ITI ही से ही चल रहा था, इसमें ना कब्रिस्तान इतना नहीं था जो नानी की हमने हमारे अपने जीवन में हमने अपनी नानी को ही गढ़ते हुए देखा है, अन्यथा कोई भी यहाँ पे नहीं आया हमारी उस मम्मी टाइम ने भी में। नहीं देखा और ना हमारी नानी ने देखा। हाँ, नानी ने ये बताती थी कि भाई कोई मिट्टी है तो उन्होंने उसी को कब्र मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और हालांकि बहुत सारी हमारी शादियाँ हुई हैं, सारी वीडियो हमारे पास हैं, जब वो सामने आएगा कि भाई हमारी वो शांति अम्मा और छुट्टन जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी हैं, कोई काम करने वाले के साथ 24 घंटे नहीं खड़ा होता। और जो प्रेम प्यार हमें वो देके गए हैं वो हर कोई नहीं करता।
मतलब आप उनके ब्लड रिलेशन में हो, आप मतलब वो नहीं कि जैसा वो कह रहे थे कि वो काम वाली ने उन्होंने कब्जा कर लिया, आपने उसके लिए रख रखा था। नहीं, हमारे पिताजी थे वो हमारे साथ नहीं रहे, तो इसी उसी से कि वो हमारे साथ उनका प्रेम था कि भाई हमारे बच्चे थे, हमारी 6 बहन है, सबकी शादियां करी हैं, हमारी शादी करी है, हमारे बच्चों को भी खिलाया उन्होंने, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। आज ये जो आपकी नानी थी शांति किन्नर जो थी, इनके भी अखाड़ा जो होता है, जो किन्नर समाज है, तो इनके भी तो गुरु होंगे कोई। हाँ, वो उनके गुरु थे दुग्गी हाजी। अच्छा, हाँ, वो कहाँ यहीं फरीदाबाद रहते हैं? नहीं, वो उनके ख़त्म हो गए थे, वो काफ़ी साल हो गए ना, मैं तो छोटा 4-5 साल का था उस टाइम पे, वो ख़त्म हो गए थे। तो वो हमेशा तुर्कमान दिल्ली गेट है, तुर्कमान इनका एक बड़ा जो डेरा है वो तुर्कमान गेट से है, और दिल्ली से ही है ये जो मेन जो इनके शांति का। और जो हमने एक बहन गोद दी है, शांति के गुरु थे संतिया, गुरु भाई, मतलब एक आपस में भाई भाई होते हैं। तो हमने, मेरी जो एक बहन थी मुझसे छोटी बहन है, और उसको गोद दिया संतिया हाजी को। तो अच्छा। हाँ, वो वो यासीन हाजी। यासीन अच्छा, वो भी मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से थी वो। अच्छा। तो हमने, और हमारी नानी ने, मम्मी ने जो भी अपना उस टाइम पे समझा होगा, हम तो छोटे थे उस टाइम पे, हमें उतना नहीं था ज्ञान, और उसके बाद उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया। जो उनके शांति जो हमारी नानी थी, उसके जो गुरु भाई है। सौरभ जी, ये जो इस जमीन को कब्जाने की बात जो इन्होंने फैलाई है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, उसमें अगर हम ऐसी कब्जाने वाला मैटर होता तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ कुछ कर देता है। हमने तो ऐसा कुछ सोचे ना, हम तो सेवा में लगे रहे हैं। सेवा में ही लगे रहे। 80 साल का कब्जा एक दिन में लेकिन इन्होंने आज उखाड़ दिया। आज इन्होंने, जनता ने इनको इतना पैसे वाला बना दिया कि आज ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे, जो इनके मन में आ रहा है। अभी वो दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, वो हल्ला चल रहा है, उसका क्या क्या नाम है उसका, वो यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है वो। हाँ, एकता जोशी। एकता जोशी। हाँ, एकता जोशी मर्डर में भी हुआ है इनका, उसमें भी एक किन्नर पकड़ा गया है। हम्म, भाई, जिस पे पैसा है वो कुछ भी करा सकता है। जैसे आज इन पे पैसा था, हमें हटा दिया इन्होंने। आज पैसे के बल से प्रशासन ने हमारी नहीं सुनवाई करी, किसी ने हमारी कोई खबर नहीं दिखाई, और हमें एक हिंदू मुस्लिम कर दिया हमारे खिलाफ, कि ये हिंदू मुस्लिम से बिदकते रहें और हम अपना काम कर लें। इन्होंने यही सारे उसमें रहा है कि हम। कौन कौन से अखाड़े हैं यहाँ? यहाँ पे एक कुम्हारवाड़े में है डेरा, एक एनआईटी है, तो यहाँ कौन है गुरु? यहाँ पे है रेखा। रेखा हाजी है, रेखा नाम से फेमस है फरीदाबाद में वो। और जो कुमार मोहल्ले में इनका डेरा है, बड़ा डेरा है, जो फरीदाबाद का सबसे पहला मेन डेरा फरीदाबाद का ही है। और वो रेखा पे है इस टाइम। क्या नाम है उनका, क्या नाम है जी? यासीन हाजी। यासीन हाजी हैं, वो भी मोमडन ही है। अच्छा जी। और ये जो और दूसरा भी है इनके पास, दूसरा कहाँ, एनआईटी में? एनआईटी में उनका नाम है अबरार हाजी, सीमा उर्फ अबरार हाजी। ओके। अच्छा हमें तो सरकार से भी निवेदन है, ये जो इतना कुछ तूल पकड़ गया, और हो सकता है भाई जो ये इतना बड़ा इन्होंने हिंदू मुसलमान करा, आज के टाइम में तो वैसे ही माहौल खराब है, और इस तरीके से माहौल फैलाना, हो सकता है भाई कोई दंगे भी हो जाते, भाई हमारी जान को भी खतरा हो सकता था, भाई हो रहा है। आज हम 3 दिन बाद मिले हैं, इसीलिए मिले हैं कि जो हमारा काम था और जो हम पे खतरा है, ये एक हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने लोगों ने, और जो हमें जानते हैं वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सही है। तो हमें इस बात का भी बहुत खतरा है कि कल क्या होगा हमारे साथ, हमें नहीं पता। हम शहर में 2 भाई हैं, हमारे पीछे आपने कभी मीडिया में भी नहीं देखा होगा, न्यूज में भी नहीं देखा होगा कि हमारे से किसी ने कुछ पूछा है कि भाई तुमने यहाँ कब्जा गया है या कैसे, किसी ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पर ये तो बहुत समय से आप लोग ये मेहंदी का काम करते हैं यहाँ, हाथों में बचपन से कर रहा हूँ, मेहंदी, 12 साल की उम्र टैटू आर्टिस्ट है, मेहंदी आर्टिस्ट। सबसे पहले हम मामा बोलते हैं उन्हें, हमारी जो नानी थी शांति अम्मा, उन्होंने ही, हम एक सुनार हैं वो बलदेव राज वर्मा, हम उन्हें मामा बोलते हैं भाई। उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा बचपन में, फ्री में हम काउंटर लगाया वहाँ पे, जो सुनार की दुकान है बाजार में, जय दुर्गा ज्वेलर्स, वहां से ही हमने काम वहाँ से स्टार्टिंग करा था। मैं तो छोटा था, 10 साल का था, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। उनके पिताजी थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ये तो अब जाके हिंदू मुसलमान जब इंसान करने बैठ जाता है ना तो हो जाता है, लेकिन बाकी उन्होंने बहुत साथ दिया। बट अब
धीरे धीरे भाई अब बड़े हो गए, जरूरतें बढ़ती हैं, तो हम थोड़ा अपनी जगह पे कर लिया हमने। 5 साल एक जगह पे थोड़े बड़े पैसे में ही अपना ठिया जमाया। ठिया जमाने के बाद जब जम गया, उसके बाद इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। हम्म, हम्म। तो कुल मिलाकर इसमें हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो तो है ही ऐसा नहीं। हिंदू मुस्लिम में हम नहीं रहते, हमारा पूरा एक भाईचारा है। हम्म, एक तो बात है जी, 80 साल का जो बंदा बैठा है वो बिल्डिंगें खड़ी कर देता है। हमने उसके कागज, जो एक आईडी है हमारे पास, जो रहने का प्रूफ है, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो सब जानते हैं उन बातों को, जो उन्होंने हमें देखा है, हमें बहुत बचपन से ही देखा है, उनसे भी इन्होंने किसी मीडिया ने भी नहीं पूछा। आसपास सामने सेक्टर वाले तो पूछो, कोई बाहर वाले तो, हमारा मोहल्ला तो सेक्टर है जी। हम्म, क्या सामने सेक्टर जो है, पंडित जी हैं और भी हैं, उनसे पूछो जाके कि भाई ये बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं, आज तक क्या है, थाने तहसील में गए कहीं, नाम थाने में होगा रिकॉर्ड अगर मैं गलत हो तो। हम्म, पंडित जी खुद कह रहे थे यार, हमारे से तो कोई सवाल नहीं पूछा, पीछे मोहल्ले से आ रहे हैं वो अपने कुछ भी बोले जा रहे हैं, यानी कि मिला भगत है कुछ। हम्म, चलो जिसके साथ बीतती है भाई, हमारे साथ बीती है तो कोई नहीं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। बाकी इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, 25 साल हो गए तो सारी फरीदाबाद हमें जानते ही है कुल मिला के। और हम ज्यादा हमने अपना आप को संभाल के रखा, हो सकता है हम गर्म हो जाते, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता वहाँ, तो वहाँ तो पुलिस भी उस पे थी कि हमें बंद कर दे, उनका रास्ता साफ हो जाए। इसलिए हम अपनी इज्जत को बचाते हम हुए दोनों भाई आज वहाँ तीसरा दिन खड़े है। रहे, हमने कोई हाथापाई और कोई कुछ नहीं कहा। वो खुद अपने बंदे बुलाए और उन्होंने गाड़ियों में माल ऐसा भरा, हमारा टूटा भी है माल काफी। हमारी 12 साल की उम्र से जो मेहनत करी हमने, सारी मट्टी कर दी उन्होंने, सिर्फ अपने पैसे के दम पर, जो फरीदाबाद की जनता दे रही है उन्हें। कोई घर से लेके नहीं आए हो, सिर्फ जनता दे रही है। जनता से मेरी अपील है, जो भी हो, हालांकि भाई इन्हें मंत्र सेंटर में सीट दे दी गई है, तो अपना पढ़े लिखे अपना कमाए, ये थोड़ी है कि किसी के घर में जाके घुस के वस्त्र उतारे और पैसे ले ले, किसी घर में ना हो तो। जिस गरीब, कोई बोलता नहीं है इसलिए से बहुत फायदा उठाते हैं लोग। यदि बोलने लग जाए तो शायद कुछ अलग सा समाज में कुछ निकल के आए। मुझे लगता है कि जो आज इतना पैसे वाला हो गया एक बंदा, और शायद उससे भी ज्यादा हो गया, वो कल को किसी के घर में 100-150 किन्नरों को ले जाए और वो खाली कराने का काम भी कर दे। कोई पता नहीं आज की डेट में क्या करना स्टार्ट कर देगा वो। हो सकता है भाई, बहुत जगह पे कब्जे हुए पड़े भाई, किन्नरी खाली करवा देंगे वहां जाके। हम्म, ये तो बदमाशी होगी फिर तो कोहली, लोग कि इन्हें तो इसका हमें फायदा भी उठा सकते हैं। नहीं, हमने अपनी जिंदगी में चाहे हमारे 5-10 यार दोस्त तो बने ही होंगे, शायद वो भी नहीं बोल पाए इनके सामने। जो हमारे जानने वाले भी थे उनके सामने कोई भी नहीं बोल पाया और ना बोलने दिया उन्हें। उनके जैसे ही बोलने का मौका आता उन पे तालियों की बौछार ऐसे कर देते हैं कि भाई सामने वाला अपना जो डर जाता है। जो तथ्य है वो इस प्रॉपर्टी को लेकर जो तथ्य हैं वो फैक्ट्स नहीं आए। आपने कहा कि उन्होंने जो जो हल्ला मचाया, उन्होंने जो शोर मचाया है, जो उन्होंने तालियां बजाई, उसके माध्यम से वो लोग, पूरा प्रशासन और लोग, तमाम लोग एकदम चुप होते चले गए। जी जी। और एक चीज और है, जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, हो सकता है शहर में भाई धीरे धीरे जिस हिसाब से इन पर पैसा बढ़ता जा रहा है, हो सकता है किसी और के साथ भी करें इसी हिसाब से। और मेरी तो सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें, कि भाई हम तो गरीब से आदमी हैं, अपना जैसे हमने करा है, हमारी तो माँ भी चली गई अभी, लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि भाई बचपन से हमने इन्हें देखा है कि इस तरीके की हरकत हम करें इनके साथ। आज हमारा त्योहार स्टार्ट होने वाला है, हम तीज, राखी जो आने वाले हैं, उन त्योहारों पे हम मेहंदी कहाँ लगाएंगे? हम आगे रोड पे मेहंदी लगाएंगे, जहाँ हमने जगह था वो सारा इन्होंने खराब कर दिया। तो हम तो कहीं काम करने के लायक भी नहीं रहे कुल मिला के, कि हम कहाँ कैसे क्या शहर में करेंगे। इन्होंने ये करवा दिया, ये मुसलमान है, कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं, छवि को धूमिल छवि किया को है। हमारी खराब कर दी। जबकि ऐसी कोई बात नहीं नहीं, हमारे कस्टमर है फरीदाबाद वासी, वो खुद बता देंगे हमारा नेचर कैसा है, किसी कहने की जरूरत नहीं है। वैसे फरीदाबाद वासियों के साथ ही हमने सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 29, कई घर ऐसे हैं, कई नहीं बहुत सेक्टरों में 80-90% घर ऐसे हैं जो हमसे मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं। और उनसे ही जा जाके आप पता करेंगे, वो हमारे बारे में भी बता देंगे। एक भी गलत बताता है तो हम उसके जिम्मेवार हैं, कि हमने किसी के साथ गलत किया है, किसी से हमने पैसे लिए हैं, या कोई हमारे नाम पे रिपोर्ट करी है। तो हमारा तो खुद का एक लेडीज काम है और बहुत संभल के करना होता है लेडीज काम भी।
तो फरीदाबाद आपने सुना, आपने उनका पक्ष सुना, और जैसा वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी लैंड है ये अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आईटीआई की ज़मीन है। 1550 गज के आसपास जो ज़मीन है ये आईटीआई की ज़मीन है, और जैसा वो बता रहे हैं कि उन्हें उनकी जो छवि है वो हिंदू मुस्लिम करके एकदम ध्वस्त कर दी गई है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।